एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने या ना करने को लेकर अब भी सरकार असमंजस में है। इसके साथ ही साथ अब फैसले की तारीख भी 1 जुलाई तक बढ़ गई है। सरकार ने हाईकोर्ट में मीटिंग और व्यस्तता का हवाला देते हुए वक्त मांगा है। कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए मोहलत दे दी है, लेकिन डोटासरा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि जब दिल्ली से पर्ची आएगी तभी कोई निर्णय होगा। एसआई भर्ती केस हाईकोर्ट में सुनवाई, सरकार के हाथ फिर खाली। कोर्ट ने दी 1 जुलाई तक मोहलत। डोटासरा का सरकार पर बड़ा हमला, दिल्ली से आएगी पर्ची तभी निर्णय। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में भजनलाल सरकार को इस पर सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय को बताना था, लेकिन आज फिर हाईकोर्ट में सरकार के हाथ खाली दिखे। राज्य सरकार अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई, लिहाजा राजस्थान हाईकोर्ट की चेतावनी और सख्त रुख के बावजूद सरकार ने इस बार फिर कोर्ट से समय मांगा। हालांकि कोर्ट ने एक बार फिर से सरकार को 1 जुलाई तक आखिरी मोहलत देते हुए हर हाल में इस पर फैसला बताने को कहा है। अदालत ने चेतावनी दी है कि यदि इस बार सरकार ने भर्ती को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया तो अदालत कठोर रुख अपनाएगी। जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश कैलाश चंद्र शर्मा और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि कोर्ट में सरकार की ओर से दलील दी गई कि हाईकोर्ट के निर्देश पर 21 मई को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक बुलाई गई थी, लेकिन 24 से 25 मई को नीति आयोग की बैठक के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली चले गए। नीति आयोग की बैठक और मुख्यमंत्री की कॉन्क्लेव के चलते भर्ती पर अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है, इसीलिए उन्हें उचित निर्णय लेने के लिए समय देने की मांग की। इस पर अदालत ने कहा कि अपनी छुट्टियां स्थगित कर कुछ दिनों बाद ही मामले में सुनवाई कर लेते हैं। वहीं महाधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उन्हें भर्ती पर निर्णय करने के लिए अंतिम अवसर दिया जाए। इस बार अदालत में खाली हाथ नहीं आएंगे, जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि पूर्व में महाधिवक्ता कैबिनेट उप समिति और एसओजी भर्ती को निरस्त करने के लिए अपनी सिफारिश कर चुकी है, इसलिए अब नए सिरे से बैठक करने का कोई औचित्य ही नहीं है। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने मामले की सुनवाई 1 जुलाई को नियत की है। जो रिपोर्ट जानी थी वो सरकार के समक्ष इसलिए नहीं जा पाई क्योंकि 24 तारीख को नीति आयोग की भी बैठक थी, फिर सीएम कॉन्क्लेव भी था, तो इन्हीं सब बातों को माननीय न्यायालय को बताया गया और उसी के आधार पर माननीय न्यायालय ने सरकार की सारी बातों पे मनन करते हुए 1 जुलाई तक की तारीख जो है इसको निश्चित की है, आगे सुनवाई की। वहीं एसआई भर्ती पर सरकार को 1 जुलाई की मोहलत मिलने पर सब कमेटी की सदस्य मंत्री मंजू बागमार ने कहा है कि समीक्षा में नई नई बातें सामने आ रही हैं। कमेटी अपनी सिफारिश सरकार को देगी, जिसके बाद सरकार अपनी बात न्यायालय में रखेगी। वहीं सरकार के फैसले में देरी को लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जब दिल्ली से पर्ची आएगी तभी होगा कोई निर्णय। आपकी और हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा, क्योंकि खुद सीएम का पर्ची से हुआ निर्णय। देखिए, एसआई भर्ती को लेकर काफी समय से जो है पूरे राजस्थान के अंदर आंदोलन भी किए जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों की बातों को सुना भी जा रहा है। अभी हमारी कमेटी की वापस मीटिंग हुई थी, उसमें अभी हमने पुनः समीक्षा करी है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में न तो अन्याय होना चाहिए न किसी तरह, तो अब समीक्षा के अंदर नई नई चीजें निकल कर आ रही है। तो अब जो है हमने अभी कोर्ट से भी समय मांगा है और कमेटी जो है केवल अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगी और उसके बाद में सभी पक्षों का अध्ययन करके कोई डिसीजन लिया जाएगा और कोर्ट में मामला बेचारा देना ही है। लगता है सिर्फ बातें ही है और क्या है। आप देखो ना, 1.5 साल से बर्बाद कर रखा है बच्चों को। ना ये पता जो नौकरी लग गया उसको, ना ये पता मैं नौकरी में रहूंगा, न ये पता कि ये भर्ती निरस्त होकर के दोबारा होगी, नए लोगों को मौका मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। ऐसे बहाने बना रहे कोर्ट में कि दुनिया हंस रही हमारे ऊपर कि कैसा मुख्यमंत्री बना है इस राजस्थान में कि उसको भ्रमण के अलावा कुछ ध्यान ही नहीं है। पिछली सुनवाई में जस्टिस समीर जैन की अदालत ने स्पष्ट रूप से सरकार को कहा था कि यदि 26 मई तक निर्णय नहीं हुआ तो प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों और संबंधित पक्षों को परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा था कि अगर सरकार जवाब पेश नहीं करती है तो कोर्ट अपना फैसला खुद सुना लेगी। राज्य सरकार ने पिछली बार कोर्ट में कहा था कि इस मामले को लेकर 13 मई को बुलाई गई सब कमेटी की बैठक ऑपरेशन सिंदूर और एक मंत्री की अस्वस्थता के चलते पूरी नहीं हो सकी थी। बाद में 21 मई को बैठक बुलाई गई, लेकिन उसमें भी अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका।
एसआई भर्ती 2021 में धांधली को लेकर 50 से ज्यादा एसआई को नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। वहीं हनुमान बेनीवाल आक्रोश रैली के जरिए सरकार से भर्ती रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उधर अपने दम पर चयनित अभ्यर्थी न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरह इस परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। एसओजी लगातार कार्रवाई कर शिकंजा कस रही है। ऐसे में एसआई भर्ती पर फैसले को लेकर बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये इंतजार अब 1 जुलाई तक बढ़ गया है। महेश पारिक, जी मीडिया, जयपुर।